नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का पांचवा वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो लिखेंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आप जानते होंगे सेक का मान क्या होता है। हमने देखा था इसमें साइन कॉस टेन, ठीक है। तो कॉस का उल्टा होता है कॉसेक, सेक का उल्टा होता कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो लिखेंगे हम कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। और इसके बाद में अब हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण C जो है वो समकोण है, और AB बराबर हमारे पास में कर्ण दिया गया है। तो कर्ण हमारे पास में कितना है, 13 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया गया है, आधार। तो आधार है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप जानते होंगे जब समकोण त्रिभुज में हमको दो भुजाएं पता होती हैं तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है हमारा AB वर्ग बराबर आधार। आधार कितना है हमारा AC, है ना। AC वर्ग प्लस BC लंब, तो हो जाएगा BC का वर्ग। तो AB कितना दिया गया है हमको 13 वर्ग। फिर AC कितना दिया गया है 12, तो 12 का वर्ग प्लस BC हमें ज्ञात करना है, तो BC वर्ग जैसा का तैसा। तो 13 का वर्ग क्या होता है 169। 12 का कितना होता है 144 प्लस BC वर्ग, ठीक है। इसका पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर BC वर्ग। तो 169 में से 144 चले जाएंगे तो बचेंगे 25 बराबर BC वर्ग। अब वर्ग का पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा करनी 25 बराबर BC। जब ये करनी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो बराबर BC। तो BC हमको मिल चुकी है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब तीनों भुजाएं हमको प्राप्त हो चुकी हैं। इसके बाद में क्या करना है हमको, जो प्रश्न में दिया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय क्या है, साइन है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन का मान क्या होता है आप बताइए। साइन का मान होता है L/K, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो बराबर लंब कितना दिया गया है हमें, इसमें थीटा अगर हम A मान लें तो लंब क्या हो जाएगा BC 5, और कर्ण क्या होगा हमारा, कर्ण है 13, ठीक है। तो 5/13 ये साइन का मान आ जाएगा। साइन के बाद में क्या होता है साइन कॉस, कॉस थीटा बराबर, कॉस का मान क्या होता है, साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, है ना।
आधार बटे कर्ण बराबर आधार क्या दिया गया है हमको 12 और कर्ण कितना दिया गया है 13, तो 12/13 आ जाएगा कॉस। अब इसके बाद में टेन का मान, ठीक है, तो टेन का मान निकालेंगे हम। टेन थीटा बराबर टेन का मान क्या होता है साइन कॉस टेन। कॉस टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा 5 और आधार कितना है 12, तो टेन भी हमको पता चल गया है 5/12। इसके बाद में साइन कॉस टेन मिल गया। अब इसके बाद में कोसेक, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो लिखेंगे हम कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण कितना दिया गया है हमको 13 सेंटीमीटर और लंब क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में कोसेक सेक का मान हमको दिया ही गया है प्रश्न में, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। अब कॉट का मान निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर कॉट का टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। साइन का मान हो गया ये, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है 5 सेंटीमीटर और लंब है हमारा आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और लंब क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने आज आप देख सकते हैं पूरे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं जो हमें प्रश्न में दिया गया था और यही इसका आंसर